हेलो एवरीवन, मैं स्मृति पांडे। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने साइंस के बायोलॉजी क्लासेस में और अपने चैनल बेयर एंड पेरी पे। तो बच्चों, आज हम आपके लिए जो सेल ऑर्गेनेल का टॉपिक लेके आए हैं, इसका नाम है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसका नेचर क्या होता है, अकरेंस क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंट्रोसोम के बारे में देखना। सबसे पहले अगर सेंट्रोसोम की बात की जाए तो इसको जो ऑब्जर्व किया या डिफाइन किया, इसमें दो साइंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। इनका नाम है बेन 10 नहीं, जो आपके बेन 10 कार्टून आते हैं वो नहीं, इनका नाम है बेन डी है डी। ओके, और दूसरा इसको जो नेम दिया, उस सेंट्रोसोम को जिसने नाम दिया उनका नाम है बोवरी। ओके, तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसके सेंट्रोसोम में, अपना इसको फाइंड आउट करने में, इसको नाम देने में या इसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करने में। ठीक है, तो ये हमारे कौन कौन से हैं? एक तो बेंडेन है, दूसरे बोवरी है। ओके, चलिए आगे बढ़े। ये देखिए सेंट्रोसोम जो होता है, बता देते हैं आपको स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो यहाँ पे ये हमारा सेल के अंदर होता है, यहाँ पे। ओके, और इसका शेप कुछ ऐसा होता है। ऐसे नहीं लग रहा है, बहुत सारे पाइप्स हैं, रॉड्स हैं, इनको एक सर्कल फॉर्म में करके रख दिया गया है। ओके, तो ये ट्यूबल्स की तरह दिखते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं ये। चलिए आगे बढ़े, हम लोग सेंट्रोसोम के बारे में और देखते हैं। ठीक है, तो सेंट्रोसोम के अगर स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, लेट्स सी। सेंट्रोसोम जो होते हैं, इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरली ये एनिमल सेल में फाइंड आउट होते हैं। कहाँ मिलते हैं ये? हमें एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। कुछ लोअर प्लांट सेल्स ही होते हैं जिनमें ये प्रेजेंट होते हैं, बाकी हर प्लांट सेल्स में ये प्रेजेंट नहीं होते। मैक्सिमम ये एनिमल सेल्स में होते हैं और सिर्फ लोअर प्लांट सेल्स में होते हैं। ओके, तो ये एनिमल और लोअर प्लांट सेल्स में होते हैं। इट इज सिचुएटेड नियर द न्यूक्लियस ऑफ सेल एंड शेप लाइक स्टार। ये कहाँ होता है? जो हमारे सेल का न्यूक्लियस है उसका ये पड़ोसी होता है, उसी के पास ये रहता है, उसके बगल में ये रहता है, उसी के साथ रहता है। दूसरा, इसके शेप की बात करें तो ये स्टार के शेप का होता है। हम लोग स्काई में स्टार्स देखते हैं, नाइट टाइम में हमें स्टार्स दिखाई पड़ते हैं। हम लोग पोएम्स भी पढ़े हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो ये जो हमारा सेंट्रोसोम है, ये स्टार के ही शेप का होता है। गॉट इट? चलिए, इतना क्लियर है। ये हमें एनिमल सेल्स में मिलता है, लोअर प्लांट सेल्स में मिलते हैं, और ये न्यूक्लियस के पास होते हैं, स्टार शेप के होते हैं। तो इतना तो इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था। ये देखिए, ये सेंट्रोसोम के पार्ट हैं। ये देखिए, ये कुछ ऐसे ऐसे माइक्रोट्यूबल्स निकले हुए हैं। ओके, नाउ सी, हर सेंट्रोसोम के पास दो सेंट्रियोल होते हैं। ईच सेंट्रोसोम हैज़ 2 सेंट्रियोल। ये आप सेंट्रियोल देख रहे हैं, एक ये सेंट्रियोल है, एक ये सेंट्रियोल। फाइन, द 2 सेंट्रियोल आर प्लेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों हमारे जो सेंट्रियोल हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब ऐसे एक के साथ ही एक 90 डिग्री पे ये रहते हैं। जैसे हमने 2 आर्म्स ऐसे किए तो ये हमारे 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं और ये परपेंडिकुलर होते हैं। गॉट इट? साइटोप्लाज्म विच सराउंड सेंट्रियोल कॉल्ड एज सेंट्रोशियर। ये जो साइटोप्लाज्म होते हैं, ये सेंट्रियोल को अगर सराउंड करते हैं तो इन्हें हम लोग सेंट्रोशियर नाम देते हैं। व्हाट वी से? इट इज नोन एज सेंट्रोशियर। सेंट्रियोल एंड सेंट्रोस्फेयर कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम और माइक्रोसेंट्रम और डिप्लोसोम। सेंट्रियोल या फिर ये जो सेंट्रोस्फेयर हैं, इनको अगर कलेक्टिवली अगर एक नाम देना हो, कलेक्शन हो कई सारे का, तो इनको अगर नाम देना हो तो उस टाइम पे हम लोग क्या नाम देते हैं? या तो हम लोग इसको सेंट्रोसोम कहते हैं, या माइक्रोसेंट्रम कहते हैं, या डिप्लोसोम। डिप्लोसोम क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए 2 पार्ट हैं, एक ये और एक ये, 1 and 2। तो यहाँ पे डिप्लोसोम ये हो जाएगा। ओके, सेंट्रियोल सेंट्रोस्फेयर को हम लोग कलेक्टिवली क्या कहेंगे? या तो सेंट्रोसोम कहेंगे, या माइक्रोसेंट्रम कहेंगे, या डिप्लोसोम कहेंगे। इतना क्लियर है? ये हमारे 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, ये दोनों सेंट्रियोल परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री एंगल पे होते हैं। ये साइटोप्लाज्म जो होते हैं ये सराउंड होते हैं सेंट्रियोल से, जिसे हम लोग सेंट्रोशियर कहते हैं, और इसके कुछ अलग अलग नाम भी हैं, सेंट्रियोल, सेंट्रोस्फेयर, सेंट्रोसोम और माइक्रोसेंट्रम और डिप्लोसोम। फाइन, तो ये इसके
नाम हो गए। चलिए आगे बढ़े। सेंट्रियोल्स जो होते हैं ये मेम्ब्रेन होते हैं, इनके पास भी मेम्ब्रेन की एक लेयर होती है। मेम्ब्रेन क्या होती है? मेम्ब्रेन मतलब इसके ऊपर एक कोई कोटिंग हो जाएगी, लेयरिंग हो जाएगी। ये जो ट्यूबल्स निकले हुए हैं ये इनकी, फाइन। तो सेंट्रियोल जो होते हैं ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं, इनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। अभी तक हम जितने सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ रहे थे तो उन सब पे कोटिंग होती थी, ठीक है। अभी जैसे हम बता रहे थे मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, सेल के ऊपर कोटिंग होती है किसी मेम्ब्रेन की। तो ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं, इनके पास कोई भी कोटिंग नहीं होती है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, ये आप याद रखिएगा ज़रूर। elongated structure which exhibit cart wheel structure। अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कार्ट व्हील स्ट्रक्चर। जैसे आपने बुलक कार्ट देखा होगा, घोड़ा गाड़ी देखा होगा, बैलगाड़ी देखा होगा, तो उनके जो जब हम लोग स्ट्रक्चर, उसका जो पहिया होता है तो उसको अगर आप देखेंगे तो वो कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर का आपको दिखेगा। देखिए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर का ये दिखेगा, ओके। जस्ट लाइक बेसल बॉडी ऑफ सिलिटिया, ये सिलिटिया के बेसल बॉडी टाइप के भी होते हैं। बेसल बॉडी ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेंट्रियोल। बेसल बॉडी के होते हैं वो भी एक टाइप के सेंट्रियोल ही होते हैं। सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ 9 ट्रिपल फाइबर ऑफ ट्यूब्यूलिन। और जो सेंट्रियोल होते हैं इनमें 9 ट्रिपल फाइबर के ट्यूब्यूलिन होते हैं जिनका अरेंजमेंट 9+0 होता है। 9+0 अरेंजमेंट होता है उनका, ओके। तो ये हमारा सेंट्रियोल के बारे में है। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसके फंक्शन के अगर बारे में हम लोग देखें तो सेंट्रोसोम का मेजर फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रोसोम हेल्प करते हैं सेल डिवीज़न में, एनिमल सेल्स के डिवीज़न में। लाइक सेल का डिवीज़न क्या होता है? एक सेल बना, अब आपको पता है एक सेल डिवाइड होके 2 सेल बनेगा, तो ये जो एक सेल से 2 सेल बन रहा है ना, इसे ही डिवीज़न कहते हैं। तो ये यहाँ पे 2 बन गया, फिर इससे 2 बनेगा, फिर इससे 2 बनेगा, तो ऐसे ऐसे हमारे सेल्स का डिवीज़न होते जाता है और लार्ज नंबर ऑफ सेल्स हमें मिल जाते हैं। तो ये सेंट्रोसोम क्या करते हैं? इसमें ये सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं। कैसे? लेट्स सी। ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेंट्रियोल माइग्रेट टू द पोल ऑफ एनिमल सेल एंड आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल। अब क्या होता है सेल डिवीजन में? जो सेंट्रियोल होता है ये पोल की तरफ माइग्रेट हो जाता है। पोल, यहाँ पोल, जैसे ये जो सेल बने होते हैं, एक मिनट, जैसे ये हमारा सेल है, ठीक है, तो इसका जब डिवीजन होगा तो ये ऐसे ऐसे बनने लगते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे शेप के बनने लगेंगे, ओके। तो ये यहाँ से इनका डिवीज़न हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, जो हमारे सेंट्रोसोम है ये पोल की तरफ सेल के माइग्रेट करने लगते हैं। जैसे ये पोल पकड़ के ही पोल डांस शुरू कर देते हैं, ओके। तो ये सेंट्रियोल जो होते हैं ये माइग्रेट कर देते हैं एनिमल सेल्स में, कहाँ? पोल की तरफ माइग्रेट करते हैं और वहाँ से ये फॉर्मेशन करने लगते हैं स्पिंडल का। स्पिंडल के फॉर्मेशन की हेल्प से सेल डिवीज़न में काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है, ओके। तो ये देखिए ये यहाँ पे आपका सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो अब अगर हम लोग एनिमल सेल्स की बात कर रहे हैं, सेल डिवीज़न की बात कर रहे हैं और सेंट्रोसोम की बात कर रहे हैं, तो इन एनिमल सेल सेंट्रियोल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीज़न बाय अरेंजिंग स्पिंडल फाइबर बिटवीन 2 पोल ऑफ सेल। अब किसी चीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। मान लीजिए आपके पास कोई चपाती है, ठीक है, एक चपाती है, आपको 2 बच्चों में इसको डिवाइड करना है। तो इसमें आप क्या करेंगे? यहाँ से तो डिवाइड कर देंगे ना, आधा आधा काट देंगे इसको, चपाती को, तो ये क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। सेम ऐसे ही जो हमारे सेल्स होते हैं वो भी डिवाइड होते हैं। बट अगर सेंट्रोसोम की बात करें तो ये क्या, यहाँ पे क्या होता है, ये सेल डिवीज़न में इनिशिएटिव लेते हैं, फिर ये इनके पास जो स्पिंडल फाइबर होता है ये इसको अरेंज कर देते हैं, मतलब इधर वाले में भी चला जाता है और इधर वाले में भी चला जाता है। ये पोल हो गया, अब पोल से इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, ठीक है, तो सेल के दोनों पार्ट में चला जाता है। द लोकेशन ऑफ सेंट्रियोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन डिसाइड द प्लांट ऑफ डिवीजन। अब लोकेशन क्या होगा, ये तो प्लांट, जैसे किसी भी सेल का डिवीजन होना है तो वो कहाँ से कट होगा, डिवीजन कहाँ से होना है, तो ये
डिसाइड करते हैं। डिवीज़न करना डिसाइड होता है, ये सेल के लोकेशन पे डिसाइड होता है कि वो कहाँ से डिवाइड करेगा। मतलब किसी भी चीज़ को अगर मान लीजिए ये हमारे पास एक चपाती थी, इसको डिवाइड हाफ हाफ करना था तो यहाँ से कर दिया, बट अगर इसको डिवाइड 4 हिस्सों में करना है तो हम लोग ऐसे करेंगे, अगर 3 हिस्से में करना है इसी को तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसे कर देंगे हम, तो ऐसे ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये लोकेशन पे डिपेंड करता है सेल डिवीज़न में कि कहाँ से डिवाइड होना है। ड्यूरिंग सेल डिवीज़न डिसाइड द प्लांट ऑफ डिवीज़न। फाइन, तो ये हमारे सेंट्रोसोम के फंक्शन है। चलिए आगे देखें, अब इसमें कुछ और फंक्शंस भी इन्वॉल्व होते हैं, ये कुछ और काम भी करता है भाई। लेट्स सी अब ये और क्या काम करता है। इट फॉर्म द बेसल ग्रैनुल ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जूस्पोर्स एंड मोटाइल गैमेट्स। अब सिल्ला और फ्लैजिला का काम क्या होता है? सिल्ला और फ्लैजिला का मेन काम अगर हम लोग देखें तो ये सेल को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। जैसे फिश जो होती है वो पानी में तैरती है, ठीक है, इंसेक्ट्स उड़ते हैं, तो ये उनमें क्या हो रहा है? मूवमेंट ही हो रहा है। ऐसे ह्यूमन बॉडी है तो हम लोग पैरों की हेल्प से, अपने लेग की हेल्प से मूवमेंट करते हैं। तो अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट करना है, लाइक ज़ूस्पोर है या मोटाइल गैमेट्स हैं, तो इनके पास सिल्ला और फ्लैजिला होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं यहाँ 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 यहाँ, हाँ, सब जगह मूवमेंट करने में, घूमने में। जैसे हम लोग घूमते फिरते रहते हैं तो ये उसको घूमने फिरने में हेल्प करते हैं। फॉर्म टेल ऑफ स्पर्म। अब स्पर्म का जो टेल का फॉर्मेशन होता है वो भी उसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है। तो ये जो हमारे सेंट्रोसोम होते हैं ये उसमें भी हेल्प करते हैं हमारे सेल्स में, ठीक है। स्पर्म के टेल के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करते हैं। नाउ सी ये डायग्राम, ये सेंट्रोसोम है। अब यहाँ से देखिए, ये सेल है हमारा, सेंट्रोसोम नहीं है। यहाँ से जब सेल डिवीज़न होगा, ठीक, तो ये यहाँ पे कुछ ऑर्गेनल चले जाएंगे, कुछ ऑर्गेनल इधर चल जाएंगे, कुछ इधर चल जाएंगे, और ये शेप पूरा डिवाइड हो जाएगा, नया सेल बन जाएगा। फाइन, तो ये हमारा सेंट्रोसोम के फंक्शंस हैं, ठीक है। चलिए, इतना था आपके सेंट्रोसोम के बारे में। बाकी आपको अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कुछ ना समझ में आया हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेक केयर, गुड बाय, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।